ये बात 1986 की है। उस वक्त गोविंदा फिल्मों में एंट्री पाने के लिए बेहद जद्दोजहद कर रहे थे, जबकि नीलम कोठारी की तब तक एक फिल्म आ चुकी थी। 1986 में फिल्म इल्जाम के लिए दोनों को एक साथ साइन किया गया। वही फिल्म थी जिसके सेट पर गोविंदा ने नीलम कोठारी को पहली बार देखा था और देखते ही रह गए। गोविंदा नीलम की खूबसूरती पर फिदा थे। गोविंदा नीलम पर इस कदर मरमिटे कि उन्होंने उनकी जवानी फिल्म कई बार देखी, सिर्फ इसलिए ताकि अपने प्यार को बार बार निहार सकें। गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया था, पहली नज़र का प्यार, और वह भी एक तरफा इसलिए क्योंकि इस बारे में नीलम को कुछ भी पता नहीं था। गोविंदा नीलम कोठारी के साथ शादी करने के सपने देखने लगे थे, पर उन्हें यह मालूम था कि उनके और नीलम के बीच परवरिश और बैकग्राउंड का भी बड़ा फासला था। पर जब प्यार किया तो डरना क्या। वक्त के साथ नीलम को भी एहसास हो गया कि वह गोविंदा से प्यार करने लगी हैं, और फिर उन्होंने अपने स्टेटस और बैकग्राउंड तक के फ़र्क को एक तरफ रखकर एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। दोनों दोस्त बन गए और ढेरों सारा वक्त एक साथ बिताने लगे, साथ फिल्में देखने लगे और डिनर तक करने लगे। गोविंदा और नीलम की मुलाकातें यूं ही बढ़ती गई। हर मुलाकात के साथ गोविंदा का नीलम के लिए प्यार और आकर्षण बढ़ गया था। एक बार गोविंदा ने कहा था कि वह जितनी बार वे नीलम से मिलते थे उन्हें उतना ही और प्यार हो जाता। गोविंदा का कहना था, नीलम एक ऐसी लड़की थी जिस पर किसी का भी दिल आ जाए, और मेरा दिल उन पर आ गया था। इतना स्टारडम और शोहरत पाने के बावजूद नीलम बेहद ही साधारण थी। मैं उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। उनकी हर चीज़ और हर अदा पर मुझे प्यार था। अब तो गोविंदा नीलम से शादी करने के तक के सपने देखने लगे। उन्हें वह अपने लिए एकदम परफेक्ट लगी, पर वह कमिटमेंट और प्यार के बीच पूरी तरह से फंस गए, जिसकी उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस बारे में गोविंदा ने कहा था, हाँ, मैं नीलम से शादी करना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपके प्यार को स्वीकार कर ले तो कुछ गलत नहीं है। वह नेचुरल है, बस आपके बस में कभी कभी चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपके लिए आपकी ड्यूटी और कमिटमेंट भी मायने रखती हैं। नीलम ऐसी परफेक्ट लड़की थी जिससे कोई भी शादी करना चाहेगा। मैं भी चाहता था कि नीलम जैसी लड़की से शादी करूं, पर प्रैक्टिकल तौर पर देखूं तो मैं सिर्फ अपने प्यार की खातिर अपने कमिटमेंट को अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने सुनीता को कमिटमेंट दिया था, अगर ड्यूटी और कमिटमेंट नहीं समझता तो फिर चलता रहता। दरअसल उस समय गोविंदा सुनीता को शादी का कमिटमेंट कर चुके थे, और ऐसे में उनकी नज़दीकियाँ नीलम से बढ़ रही थीं। शादी के कमिटमेंट के बाद उनके नज़दीकियाँ लगातार नीलम से बढ़ रही थीं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि गोविंदा ने सुनीता को कुछ पलों के लिए ही सही धोखा ज़रूर दिया था।